सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशन दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मलोट पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? 2 जनवरी 2014 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं रविदासिया कौम से जुड़ा हुआ था जी, चमार जाति से हूँ। तो रविदास जी की पूजा करते थे और जा देवी देवताओं की पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे पता चला कि मैं पंजाबी जूतों का काम करता था तो अम्बाला जाता था। तो आती तरफ जब ट्रेन आती है तो उसमें शंखा समदान लिखा हुआ है ना, वो कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ। तो मेरा दिमाग घूम गया एक बार देख कर भी ये क्या है। तो उसमें लिखा हुआ था भी जे इसके बारे में जानना है तो ज्ञान गंगा पढ़ो आप। तो मैं ज्ञान गंगा मंगाई मैंने, फिर ज्ञान गंगा पढ़ी तो उसमें से पढ़कर मैं। सर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको ऐसी कौन सी बात लगी जिससे आप प्रभावित हुए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? उसे ऐसे थे जी भगत जी, जैसे उसमें लिखा हुआ है वेदोनुसार सब साधना लिखी हुई है, गीता में क्या लिखा हुआ है, या कुरानों में क्या लिखा हुआ है, ऐसे उसकी जानकारी लेकर मैं वहाँ पर गया था। सर जो पैम्पलेट आपने पढ़ा है वो हमने भी देखा है, उसमें एक प्रश्न है कि पूर्ण सद्गुरु की पहचान क्या है? आप क्या मानते हैं कि जो पूर्ण सद्गुरु होता है उसकी क्या पहचान होती है? पूर्ण सतगुरु की पहचान होती है जो वेदों अनुसार ज्ञान दे हमें। जो पूर्ण सतगुरु है तो वो वेदों से लाकर हमें ज्ञान बताएगा। और ऐसे ही मैं पहले देखता था, हर एक गुरु बताते थे, रविदास जी के बारे में भी सुनते थे, रविदास जी ने क्या लिखा है, कैसे बोला है, कौन है परमात्मा, पर मैं जानता नहीं था भी कौन है परमात्मा। पहले लिखा तो है रविदास जी की, उसमें लिखा है हरि का नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। पर हम ये नहीं समझते कि परमात्मा का नाम है, ये रविदास जी ने बताया हुआ है। पर जब मैं सतगुरु रामपाल की शरण में आया उससे बाद पता चला कि परमात्मा भी यही हैं और यही पूजन योग हैं, यही हैं। सर लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी न किसी को कोई बीमारी होती है, कोई आर्थिक लाभ के लिए, कोई मानसिक लाभ के लिए, कोई आध्यात्मिक लाभ के लिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु क्यों बनाया? नहीं, अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छा ये सुनाते हैं उसके बारे में। और बीमारी तो कुछ ही नहीं थी, तो बस मेरे पुत्र वधू के थोड़ा यह था कि भी वो 4 महीने चढ़ते थे और बच्चा चला जाता था जी। ऐसे 4-5 बारी हुआ। मैंने यहाँ पर डॉक्टरों के चेकअप कराया था, कोई कह रहा था भी 20,000 लगेगा, आप यहाँ पर चेक कराओ, हम 20,000 लेंगे, ये करा। तो ऐसे ही भक्त ने बोला भी आप अरदास लगा दो सतगुरु रामपाल जी महाराज से। वहाँ पर मैंने अरदास लगवाई तो वो कहने लगे जे बच्चा होना हुआ तो यहाँ से होगा, नहीं और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही जब मैंने वहाँ पर अरदास लगवाई तो 4 महीने चढ़े, उससे बाद बच्चा हुआ। तो जैसे कोई भी हमने कोई खुशी नहीं मनाई जब बच्चा हुआ, जैसे सतगुरु जी बताते हैं वैसे ही हमने, जैसे कोई थाली बजाता है, ये बजाता, हमने कुछ नहीं। तो हमारे आसपास भी बोल रहे थे भी इनके लड़का हुआ है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सर क्यों नहीं आपने खुशियाँ मनाई? खुशी इस करके नहीं मनाई है कि ये काल का लोक है, इन्हें भी मरना है, जिसने जन्म लिया है यहाँ पर उसने भी मरना है, तो हमने इस करके नहीं बजाई भी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मानते हैं, आपको उन्होंने क्या लाभ दिया? परमात्मा बहुत लाभ दिया जी। घर में सुख शांति है, आज सतगुरु की कृपा से है। मेरी माता पिता ने भी नाम ले लिया है, मेरे लड़के ने भी नाम ले लिया है, बहू ने भी नाम ले लिया, बच्चों ने सभी ने नाम ले लिया है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल की शरण में आएँ और भक्ति करें, और वो मोक्ष मार्ग जो सा श्री गुरु नानक देव जी को मिला था, रविदास जी को मिला था, वो करें और वो मोक्ष प्राप्त करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।